हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो हमारा प्रश्न है कि अगर 6 परीक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 4 है, यदि प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुना किया जाए तो प्राप्त परिणामों का माध्य तथा मानक विचलन क्या होगा इन 4 विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा को हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें माध्य के बारे में बोला गया है। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है माध्य, ठीक है, इसको मान लो यहाँ पे हम m से दर्शाते हैं। तो माध्य जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये होता है परीक्षणों का योग। ठीक है, क्या होता है हमारा सूत्र, परीक्षणों का योग बटा बटा यहाँ पे क्या होता है हमारा परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो परीक्षणों की संख्या, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा माध्य निकालने का सूत्र होता है। दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे मानक विचलन है। तो मानक विचलन का जो हमारा वर्ग होता है, ठीक है, मानक विचलन विचलन ठीक है, मानक विचलन का अगर हम वर्ग करें, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा का वर्ग, जो कि हमारा क्या होता है, तो प्रसरण होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसरण, जिसका सूत्र क्या होता है हमारा, तो प्रसरण निकालने का सूत्र हमारा होता है यहाँ पे कि हमारा जो सबसे पहले जो हमारे परीक्षण है उनका यहाँ पे वर्ग का योग बटा परीक्षणों की संख्या घटाओ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परीक्षणों का यहाँ पे योग बटा परीक्षणों की संख्या का कुल का योग। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा प्रसरण निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया कि 6 परीक्षणों का माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे 6 परीक्षणों का माध्य मान लेते हैं कि माना माना 6 परीक्षण, ठीक है, 6 परीक्षण क्रमशः हमारे कौन कौन से हैं, तो x1 x2 x3 x4 फिर x5 और x6। ठीक है, ये 6 परीक्षण हो गए। तो इनका जो हमारा माध्य है, ठीक है, तो इनका माध्य अगर हम देखें तो वो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे माध्य अगर हम देखें तो वो हमारा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 x4 x5 x6 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। तो माध्य जो हमें दे रखा है पहले से वो हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 8 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 बटा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा यहाँ पे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 x4 x5 और x6, ये हमारा क्या आ जाएगा 48 के बराबर। ठीक है, हमें अब क्या बोला है कि अगर हम प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुना कर देते हैं तो नया माध्य क्या हो जाएगा, तो नया माध्य निकाल लेते हैं। तो नया माध्य जो है उसको हम यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रत्येक परीक्षण को 3 से गुना किया जा रहा है, तो 3x1 3x2 यानी x2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 गुना x2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x2 फिर 3x3 3x4 फिर 3x5 और 3x6 बटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो अंदर में x1 x2 x3 x4 x5 x6 बचेगा और बटा में यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो मान हमने क्या निकाल रखा है, 48 निकाल रखा है और बटा 6, तो 6 48 होता है, तो 3 गुना 8 बराबर क्या आ गया 24। तो जो नया माध्य आ गया, ठीक है, नया माध्य वो हमारा क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो नया माध्य हमारा 24 होगा। अब बात करते हैं हम नया हमारा जो प्रसरण होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकाल, तो अब यहाँ से अगर हमें नया प्रसरण निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें प्रसरण पुराना था वो क्या था। तो यहाँ पे प्रसरण जो हमारा है, ठीक है, यानी कि सिग्मा का वर्ग, वो हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मानक विचलन 4 था, तो यहाँ पे 4 का वर्ग यानी कि 16 हो जाएगा। तो नया ये पुराना प्रसरण है वो 16 था हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सूत्र की बात करें तो प्रसरण बराबर हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा किसका योग, तो यहाँ पे परीक्षणों का यहाँ पे वर्ग का योग बटा यहाँ पे परीक्षणों की संख्या घटाओ परीक्षणों का वर्ग, माफ कीजिएगा, परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो जो प्रसरण है वो हमारा क्या है, तो 4 का वर्ग यानी कि 16 है। ठीक है, बराबर यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा परीक्षणों के वर्गों का योग, ठीक है, बटा परीक्षणों की संख्या 6 है। और ये जो है ये पुराना माध्य है, पुराना माध्य हमारा हमें बताया था वो क्या था 8 था, तो 8 का यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा परीक्षणों
के वर्गों का योग बटा परीक्षणों की संख्या बराबर यहाँ पे हमारा 8, ठीक है 8। ये जो हमारा 8 का वर्ग है उसको हम बाएं पक्ष में कर दे रहे हैं, तो 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये हमारा बन जाएगा ऐसा कुछ 16 जोड़ 64, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16 जोड़ 64। तो ये क्या आ गया यहाँ से, तो जो हमारा परीक्षणों के वर्गों का योग आ गया वो क्या क्या आ गया यहाँ पे, तो 80 गुना 6 यानी कि 480, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 480 के बराबर। तो ये तो पुराना हमारा परीक्षणों के वर्गों का योग निकला। अगर हम नया अगर हम बात करें परीक्षणों का वर्गों का योग, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हमने 3 से हर परीक्षण को गुना किया था, तो ये हो जाएगा 3x1, ठीक है, का वर्ग जोड़ 3x2 का वर्ग, ठीक है, फिर 3x3 का वर्ग, ठीक है, फिर 3x4 का वर्ग और फिर 3x5 का वर्ग, ठीक है, फिर 3x6 का वर्ग, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे हम 3 का वर्ग बाहर कर दे तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा। तो अंदर में x1 का वर्ग जोड़ x2 का वर्ग, फिर x3 का वर्ग, फिर x4 का वर्ग, x5 का वर्ग, x6 का वर्ग बन जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें 480 मालूम है, तो ये हो जाएगा 9 गुना 480, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 4320, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, नया वाला जो हमारा यहाँ पे परीक्षणों के वर्गों का जो योग है वो आ गया, ठीक है, 4320। अब नया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नया प्रसरण। तो नया अगर हम प्रसरण की बात करें, ठीक है, जिसको हम सिग्मा के वर्ग से हम बताते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो हमारा सूत्र है वो कुछ हमारा ऐसा कुछ सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नया जो हमारा यहाँ पे परीक्षणों के वर्गों का जो योग है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या है 4320। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4320 और परीक्षणों की संख्या अभी भी 6 होगी। और ये जो नया माध्य था वो हमारा 24 आया था, तो ये 24 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करें क्या, तो ये बन जाएगा हमारा 720 और ये बन जाएगा 576। इसको हल करें तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा की बात करें, ठीक है, तो नया अगर हम बात करें नया, ठीक है, नया मानक विचलन, ठीक है। तो नया मानक विचलन जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो हमें ये 12 मिल गया। तो यहाँ से हमें पूछा गया था, तो नया माध्य 24 है और नया जो हमारा मानक विचलन होगा वो हमारा 12 होगा, यानी कि कौन सा यहाँ पे देगा विकल्पों में से पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।